सविता दाई, देख रही है ना, आपके सामने आपकी दामाद की बेइज्जती हो रही है और आप कुछ नहीं बोल रही है। रसिका ताई, आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कौन कितने पानी में है। सुलोचना ताई कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। अच्छा, तो आप सबने मेरे बेटे को मुजरिम साबित करने की ठान ली है। ये अच्छा तरीका है घर बुलाकर मेहमानों का अपमान करने का। यहाँ कोई किसी का अपमान नहीं कर रहा है। रसिका ताई, जरा आंखें खोलकर देखो सचिन को। अरे उसकी जान जाते जाते पापा की कृपा से बच गई और आपको मान अपमान की पड़ी है। आपको अपने बेटे के गुनाहों का सबूत चाहिए ना? मैं दिखाती हूँ, देखना। क्या रे अजीत, दिखाओ तेरे। ये क्या कर रही हैं आप? दिखाओ तेरे हाथ, दिखाओ। देखा? तेरे हाथों को ये तेल क्यों लगाया तूने? तुझे इतने पसीने क्यों छूट रहे बेटा? बोलना। देखने दो, देखने दो मुझे। ये क्या कर रही हैं आप? चुप! मैंने कह दो। आवाज बंद। क्या है बेटा? देख बेटा, देखा रसिका ताई, सच्चा झूठ सामने सामने मालूम पड़ गया। आपका बेटा कितना शौकीन है तेल लगाने का। अरे अपने जेब में पाउच रखता है या किसी तेल कंपनी की एड करते समय मॉडल बनने वाला है। क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई? बोलो ना। रिश्तेदारी की बात कर रही थी ना? बहुत अच्छी तरह रिश्तेदारी निभाई आप लोगों ने। अरे मेरा दामाद मेरे बेटे की जान लेने के पीछे पड़ा है और आप उसका साथ दे रही है। रसिका ताई, आज मुझे बापा की लीला पर हंसी आ रही है। उसने मुझे दो समझने दी। एक सच के सिवा कुछ बोलती नहीं और दूसरी झूठ का साथ कभी छोड़ती नहीं। अजित, क्या किया तूने? क्या किया? क्यों किया ऐसा? तुझे शर्म नहीं आई ऐसी गिदोनी हरकत करते हुए? सुलोचना ताई, सविता ताई, मैं अपने बेटे की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। मेरे बेटे ने गलती की है, प्लीज माफ कर दीजिएगा। ये मेरे बेटी का पति है, इसलिए मैं उसे आज माफ कर रही हूँ। अगर इसने मेरे बेटे के बारे में जरा भी बुरा सोचा ना, तो इसे मैं सोचने लायक नहीं छोड़ूंगी। ध्यान में रखना। नहीं, चिंता मत कीजिए। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। चल तू, और खबरदार फिर तूने ऐसी हरकत की या मानव की तरफ आंख उठाकर भी देखा, समझा तू? चल चल।
तुम एकदम नालायक हो। अरे तुम्हारी वजह से एक अच्छा खासा मौका हाथ से निकल गया। अगर तुम वो गलती नहीं करते ना तो सुलोचना और अर्चना के खिलाफ सविता के आई के मन में मैं जहर घोल देती। लेकिन तुमने वो गलती की और पूरा प्लान चौपट हो गया। अरे क्या किया मैंने, क्या किया? मैं तो सिर्फ हांडी के पैसे जीतने की कोशिश कर रहा था। यही तो प्रॉब्लम है तेरी। जब कभी सोचते हो ना बिल्कुल छोटा सोचते हो। अरे जहाँ 10 लाख मिलने की उम्मीद है वहाँ 10,000 के लिए मगजमारी करते हो। वैसे तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा था। अगर मानो ऊपर से नीचे गिर जाता और उसके हाथ पैर टूट जाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, उल्टा तेरी ही पोल खुल गई। इसीलिए मैं कहती हूँ जब भी कोई गलत काम करना होता है ना तो बड़ी होशियारी के साथ करना पड़ता है। बिल्कुल सबूत नहीं छोड़ने हैं। आई मुझे कोई शौक नहीं है सबूत जेब में लेकर घूमने का। एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ेगी और इतना तमाशा होगा। वही तो, तुम सोचते बहुत कम हो और करते ज्यादा हो। ये अच्छा हुआ मैंने आइन टाइम पर माफी मांग दी और सब मामला ठंडा हो गया, वरना लेकिन इस माफी की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। शुरुआत तो उन्हीं की बेटी से करते हैं, ठीक है? मतलब ये कि नहीं, मैं वंदिता से माफी नहीं मांगूंगा और मानो के लिए तो बिल्कुल नहीं। अजीत मेरी बात सुनो, अगर कम समय में ज्यादा पैसा कमाना हो ना तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना। आई ये लो आ गए। अब बंधु बेटा देखा कैसे अकड़ रही है। उफ, क्या दिन आए हैं, अब इसके नखरे भी झेलने पड़ेंगे। अब बंधु बेटा सुनो तो।